आज है 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज से धान खरीद शुरू, किसानों के लिए बड़ी राहत। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत आज यानी 1 नवंबर से धान खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव सहित पूरे पूर्वांचल में 28 फरवरी 2026 तक खरीद जारी रहेगी। इससे पहले पश्चिमी यूपी के जिलों में अक्टूबर से ही खरीद शुरू है। डबल इंजन सरकार ने इस साल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2,369 और 2,379 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। केवाईसी नहीं कराई तो बड़ा नुकसान, 2 लाख से ज्यादा लोग मुफ्त राशन से वंचित। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन पर संकट गहराने लगा है। जिले में 2,76,000 से ज्यादा लाभार्थियों ने अब तक केवाईसी नहीं कराई। ऐसे में नवंबर महीने में इन्हें मुफ्त खाद्यान्न नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, शासन के द्वारा तय अवधि खत्म होने वाली है, जिसके बाद इनका नाम पात्रता सूची से भी हटाया जा सकता है, यानी आगे कभी भी मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। फिलहाल जिले में करीब 25 लाख से ज्यादा लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। तिलहन और दलहन खेती को बढ़ावा, किसानों को मुफ्त में किट देगी योगी सरकार। किसानों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार अब तिलहन और दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त मिनी किट देगी। इसके लिए किसानों को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और जमीन के कागजात जमा करने होंगे। आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट या नजदीकी कार्यालय में किया जा सकता है। सरकार ने मटर का 20 किलो, चने का 16 किलो, मसूर का 8 किलो और सरसों का 2 किलो का मिनी किट तैयार किया। ये योजना बीज की लागत घटाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। किसान रजिस्ट्री में सुस्ती से बड़ी चिंता, सम्मान निधि की अगली किश्त पर लटक सकता है खतरा। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में किसान पंजीकरण की धीमी रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी। फार्मर रजिस्ट्री में पिछड़ने की वजह से हजारों किसानों को सरकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किश्त से वंचित होना पड़ सकता है। कृषि विभाग ने 18 दिसंबर को यह अभियान शुरू किया था ताकि किसानों को समय पर लाभ मिल सके, लेकिन कई जिलों में रफ्तार बेहद सुस्त है। अब सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिरिक्त प्रयास कर अभियान को तेज किया जाए ताकि कोई भी किसान लाभ से वंचित न रहे। गन्ना मूल्य का विज्ञापन अंग्रेजी अखबार में, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य में कम से कम 30 रुपए की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी ताकि किसान खुशहाल रह सकें। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने गन्ना मूल्य और भुगतान की जानकारी अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित कराई है, बताइए कितने किसान इसे पढ़ पाएंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बहराइच की गन्ना मिल बंद होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। सत्ता में आए तो सरदार पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय बनाएंगे। अखिलेश बोले, एसआईआर में जाति कॉलम जोड़े, भाजपा सौहार्द बिगाड़ती पार्टी। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में जाति कॉलम भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि ये पार्टी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करती है। अखिलेश ने कहा कि ChatGPT के अनुसार आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया जिससे गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। उन्होंने ऐलान किया कि सपा की सरकार बनने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। फिरोजाबाद में हर घर रोशन, 24 घंटे निर्बाध बिजली के लिए 50 करोड़ की योजना तैयार। फिरोजाबाद के लिए लोगों के लिए खुशखबरी है। अब हर घर में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी शुरू हो गई। विद्युत विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए 50 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 9 सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाई जाएगी। पुराने खंभों और LT लाइन को बदला जा रहा है ताकि बिजली चोरी पर रोक लग सके। साथ ही 33 kV और 11 kV की नई लाइन बनाई जाएंगी, जिससे ओवरलोडिंग की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 18.55 लाख दीदियां बनी लखपति, महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण की कहानी अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 18.55 लाख से अधिक दीदियां लखपति दीदी बन चुकी हैं। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना ने गांव-गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। मिशन की निदेशक दीपा रंजन के अनुसार 75 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के बीच आय के स्रोतों का सर्वे पूरा किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश में अव्वल रहा है। ये योजना महिला सशक्तिकरण की सच्ची पहचान बना रही है।
उत्तर प्रदेश में निवेश की बड़ी छलांग, 5 लाख करोड़ की परियोजनाएं होंगी जमीन पर। उत्तर प्रदेश अब विकास की नई उड़ान भरने को तैयार है। प्रदेश में करीब 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाएं जल्द ही जमीन पर उतरने जा रही हैं। योगी सरकार की पहल पर राज्य भर में निवेशकों के लिए एक भव्य भूमि पूजन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इन परियोजनाओं के शुरू होने से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और यूपी देश का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनकर उभरेगा। मुरादाबाद में डेंगू मलेरिया का कहर, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ी। मुरादाबाद में डेंगू और मलेरिया का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जिला अस्पताल से लेकर निजी क्लिनिक तक मरीजों की लंबी कतारें लगी हैं। प्लेटलेट्स की कमी से संक्रमित मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 5 से 31 अक्टूबर तक संक्रामक रोग नियंत्रण अभियान चलाया, लेकिन इसके बावजूद संक्रमण के मामलों में कमी नहीं आई। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया। खतौनी और वरासत पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, पुरानी व्यवस्था खत्म। योगी सरकार ने खतौनी और वरासत को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब तक अंश निर्धारण ग्रामवार होता था, जिससे वरासत के मामलों में देरी होती थी, लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था को बदलकर गाटावार अंश निर्धारण लागू कर दिया है। इससे लोगों को खतौनी से जुड़ी प्रक्रिया में बड़ी राहत मिलेगी और वरासत के काम भी तेजी से पूरे होंगे। राजस्व परिषद के आयुक्त और सचिव कंचन वर्मा ने इस नई व्यवस्था के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को भेज दिए हैं। धान और बाजरे की फसलें बर्बाद, किसानों को मिलेगा मुआवजा, प्रशासन ने शुरू किया सर्वे। बंगाल की खाड़ी में बने मोथा चक्रवात के असर से यूपी के कई जिलों में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। धान बाजरे जैसी फसलें खेतों में गिर गई हैं, जिससे भारी नुकसान पहुंचा। कई जगहों पर काटकर रखी फसल भी भीग गई। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। लेखपालों की टीम गांव-गांव जाकर फसलों के नुकसान का सर्वे करेगी, ताकि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके। सरकार का कहना है कि किसानों को उनके नुकसान की भरपाई हर हाल में मिलेगी। गोरखपुर में आज से शुरू हुआ पुस्तक महोत्सव, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। गोरखपुर में साहित्य और ज्ञान का महाकुंभ सजने जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज से शुरू हुआ गोरखपुर पुस्तक महोत्सव 9 नवंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये उत्सव शहर की आध्यात्मिक, कलात्मक, साहित्यिक विरासत को समर्पित है। बच्चों के लिए यहाँ ज्ञान के साथ मनोरंजन की भी भरपूर व्यवस्था की गई। आमजन रोजाना सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक निःशुल्क प्रवेश के साथ इस महोत्सव का आनंद लेंगे। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 4,543 पद, फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए बढ़ानी होगी रफ्तार। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर के 4,543 पदों पर भर्ती की घोषणा की है, लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ लिखित परीक्षा पास करना काफी नहीं होगा। उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट में भी अपनी फिटनेस साबित करनी होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिलाओं को 2.4 किलोमीटर दौड़ 16 मिनट में खत्म करनी होगी। कांस्टेबल भर्ती की तुलना में इस बार उम्मीदवारों को 3 मिनट ज्यादा समय मिलेगा। दोनों परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन ही चयन की कुंजी बनेगा। लखनऊ में सुनारों को मिलेगी वीवीआईपी सुरक्षा, वहीं मिर्जापुर में भाजपा नेता की तस्वीर से मचा हड़कंप। लखनऊ में सराफा कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब अगर कोई सुनार या व्यापारी रात में कीमती सामान लेकर निकलता है तो डायल 112 पर सूचना देकर पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी के साथ सुरक्षित घर तक जा सकता है। पुलिस की ये वीवीआईपी सुरक्षा सेवा लूट की घटनाओं को रोकने की दिशा में बड़ा कदम है। वहीं मिर्जापुर में यूपी पुलिस का जागरूकता अभियान चर्चा में आ गया, जब चेन स्नेचर्स के पोस्टर में पहले नंबर पर भाजपा नेता की तस्वीर नजर आई। पोस्टर से इलाके में खलबली मच गई। यूपी में विकास की रफ्तार तेज, गोरखपुर को मिलेगी जाम मुक्त सड़क, कानपुर में मेट्रो ट्रैक तैयार। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। गोरखपुर में छात्र संघ चौराहे से शास्त्री चौक तक की सड़क को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। करीब 18 मीटर चौड़ी सड़क पर नाले, फुटपाथ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी, जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिल सकेगी। वहीं कानपुर मेट्रो ने बारादेवी से नौबस्ता के बीच 5.3 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का काम पूरा कर लिया है। अब साइबर अपराधियों की नहीं चलेगी, आईआईटी इलाहाबाद बना रहा एआई ट्रेसिंग टूल। साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए अब आईआईटी इलाहाबाद ने बड़ी पहल की है। संस्थान के वैज्ञानिक एक एआई संचालित साइबर ट्रेसिंग टूल विकसित कर रहे हैं, जो अपराधियों का सटीक ठिकाना बता सकेगा। ये टूल फोन कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप जैसे माध्यमों पर होने वाले साइबर ठगी, फर्जीवाड़े और डिजिटल आतंकवाद के स्रोतों का पता लगाएगा। खास बात यह है कि ये वीपीएन और टोर नेटवर्क जैसी छिपी तकनीकों को भी ट्रेस कर पाएगा। ये इनोवेशन देश की सुरक्षा एजेंसीज के लिए गेम चेंजर साबित होगा।
रेलवे का डबल एक्शन, स्टेशन पर गंदगी पर जुर्माना, यात्रियों को क्यूआर से मिलेगी ट्रेन अपडेट। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है, अब रेलवे स्टेशन पर ब्रश करना, थूकना या बर्तन धोना महंगा पड़ेगा। रेल अधिनियम 1989 के तहत ऐसा करने पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। रेलवे का मकसद है स्टेशन को स्वच्छ और अनुशासित बनाना। वहीं दूसरी ओर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की हाईटेक पहल, गोरखपुर जंक्शन पर अब सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करें और पाएं ट्रेन की रियल टाइम जानकारी। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बाल कल्याण समिति को नहीं है पुलिस को एफआईआर का आदेश देने का अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि बाल कल्याण समिति यानी सीडब्ल्यूसी को पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का अधिकार नहीं। कोर्ट ने कहा कि समिति सिर्फ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के उल्लंघन की रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड या संबंधित पुलिस को भेज सकती है, लेकिन एफआईआर का निर्देश नहीं दे सकती। अदालत ने बदायूं निवासी यात्री की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीडब्ल्यूसी द्वारा किए गई एफआईआर दर्ज करने के आदेश को रद्द कर दिया। यूपी टी20 लीग का चौथा सीजन, दो शहरों में लखनऊ और कानपुर में होंगे रोमांचक मुकाबले। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने यूपी टी20 लीग के चौथे सीजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी। इस बार टूर्नामेंट 2 शहरों लखनऊ कानपुर में कराने की योजना है। साथ ही टीम की संख्या भी 6 से बढ़ाकर 8 करने पर विचार चल रहा है। लीग में फिलहाल नोएडा किंग्स, गौर गोरखपुर लायंस, लखनऊ फाल्कन्स, कानपुर सुपरस्टार्स, मेरठ मेवरिक्स और काशी रुद्रास जैसी टीम शामिल हैं। क्रिकेट प्रेमियों को इस सीजन में और ज्यादा मुकाबले और रोमांच देखने को मिल सकता है। सोनभद्र में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दबोचा पशु तस्कर, बोले अब नहीं दोहराएंगे गलती। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज में शुक्रवार सुबह पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर के पैर में गोली लगी, जबकि 3 साथी मौके से फरार हो गए। घायल तस्कर को पकड़ने के बाद उसके हाथ जोड़कर पुलिस से उसने माफी मांगी और कहा कि अब कभी तस्करी नहीं करेगा। पुलिस ने उसके कब्जे से एक पिकअप वाहन में लदे 5 पशु, एक तमंचा और कारतूस बरामद किया। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। सीबीएसई का बड़ा फैसला, अब कक्षा 6 से 8 तक अनिवार्य होगी कौशल शिक्षा। सीबीएसई बोर्ड ने छात्रों की सीखने की क्षमता और व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया। अब कक्षा 6 से 8 तक कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगी। एनसीईआरटी की कौशल बोध श्रृंखला की किताबें पढ़ाई जाएंगी और शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगी। छात्र परियोजना आधारित शिक्षण पर ध्यान देंगे और हर साल कौशल मेला का आयोजन होगा, जिससे बच्चों में आत्मनिर्भरता और नवाचार की भावना विकसित होगी। अब आगरा, मेरठ समेत 17 जिलों की कंपनीज की निगरानी नोएडा से। यूपी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव। उत्तर प्रदेश में उद्योगों और कंपनीज के लिए एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है। अब राज्य में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का नया कार्यालय कानपुर के साथ नोएडा में भी खुलेगा, जो 1 जनवरी 2026 से काम शुरू करेगा। इससे आगरा, मेरठ, गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी के 17 जिलों की कंपनीज सीधे नोएडा से नियंत्रित होंगी। नया ऑफिस खुलने से कानपुर पर काम का बोझ कम होगा और ज्यादा सुगम स्थितियां बनेंगी निरीक्षण व रजिस्ट्रेशन के लिए। गोरखपुर में सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाने की मांग। गोरखपुर से चिंताजनक खबर आ रही है। भाजपा सांसद व अभिनेता रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी का कॉल सांसद के निजी आवास के नंबर पर आया, जिसके बाद निजी आवास ने गोरखपुर के एसएसपी से मिलकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में सांसद की सुरक्षा बढ़ाने और आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी की मांग की गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था समीक्षा के निर्देश जारी कर दिए हैं। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय ने घोषित की परीक्षा की तारीखें, बैक पेपर की भी हुई घोषणा। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो गया। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक ये परीक्षाएं 11 नवंबर से शुरू होंगी। परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने बताया कि स्नातक और परा स्नातक पाठ्यक्रमों के साथ बैक पेपर की तिथियां भी जारी की गई। 3 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय ने छात्रों से 1 नवंबर तक अपनी आपत्तियां दर्ज करने को कहा, ताकि परीक्षा से पहले सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।